तमाम हो गया। हिजबुल्लाह के चीफ को ढेर कर दिया गया और पूरे इलाके में वो गूंज सुनाई दी। तैयारी जो थी ये पहले से तैयारी दिखाई दे रही थी और ये तैयारी बता रही थी कि किस तरह से फाइटर जेट्स ने अब यहां पर एक्शन मोड में आकर वो पूरा फ्रंट संभाल लिया था। लेकिन किस बम ने काम तमाम किया, किस बम ने नसरुल्लाह का खात्मा किया है, वो जानकारी आपके सामने रख रहे हैं। 27 सितंबर को इजराइल ने 8 लड़ाकू विमान भेजे। 8 लड़ाकू विमान भेजे। विमानों ने हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला किया। हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर्स पर ये बम गिराए गए। हेडक्वार्टर्स आइडेंटिफाइड थे। ये जानकारी खुफिया एजेंसियों की तरफ से दे दी गई थी आईडीएफ को। हेडक्वार्टर पर 2000 पाउंड के 15 बम गिराए गए। आप सोचिए 2000 पाउंड के 15 बम यहां पर गिराए गए और ये बम अमेरिका में बनाए गए थे। ब्लू 109 बम इन्हें कहा जाता है। इन बमों को बंकर बस्टर भी कहा जाता है। इतने खतरनाक होते हैं कि पूरी तरह से सब कुछ ध्वस्त करने की ताकत रखते हैं। अंडरग्राउंड विस्फोट करने में सक्षम है ये बम और इन्हीं बम्स के जरिए ये हमला किया गया जिसमें नसरुल्लाह को ढेर कर दिया गया। और मलबा दिखा देते हैं जहां रहता था नसरुल्लाह, उस इलाके का मलबा दिखा देते हैं। ठिकाने को कैसे पूरी तरह से धुआं कर दिया गया, मलबे में तब्दील कर दिया गया। तस्वीर आप देखिए, अब तक ये तस्वीर अभी की, अब तक ये धुआं उठ रहा है और यहीं पर नसरुल्लाह छिपा हुआ था। यहीं से वो सारी प्लानिंग करता था, यहीं से वो हमले करवाता था। और इस हमले को कैसे, ये पूरी जो प्लानिंग थी, जब चीफ को ही ढेर कर दिया तो आप सोचिए कि कमर तोड़ दी है हिजबुल्लाह की। जैसे हमास का हाल हुआ है वैसे ही हिजबुल्लाह का भी हाल अब हो चुका है। पॉलिटिकल लीडरशिप गई, चीफ खत्म हो गया। अब नए चीफ को जिम्मेदारी दी गई है, सैफुद्दीन को दी गई है, लेकिन वो कितना संभाल पाएगा क्योंकि पूरी तरह से जो पूरा नेक्सस था उसे खत्म कर दिया गया है। वही नेतन्याहू कह रहे हैं कि हमारी जो मंशा थी उसको पूरा करने में, उसे हासिल करने में हम सक्षम हो गए। सुनिए एक बार। מדינת ישראל חיסלה אתמול את רב המרצחים חסן נסראללה. סגרנו חשבון עם מי שאחראי לרצח אין ספור ישראלים ואזרחים רבים של מדינות אחרות, כולל מאות אמריקנים ועשרות צרפתים. נסראללה לא היה עוד מחבל, הוא היה המחבל. הוא היה הציר של הציר, המנוע המרכזי של ציר הרשע של איראן. הוא ואנשיו היו אדריכלי התוכנית להשמדת ישראל. הוא לא רק הופעל על ידי איראן, הרבה פעמים הוא גם הפעיל את איראן. בתחילת השבוע הגעתי למסקנה שהמכות העוצמתיות שצה"ל הנחית על חיזבאללה בימים האחרונים, המכות האלה לא יספיקו. חיסולו של נסראללה הוא תנאי הכרחי להשגת היעדים שהצבנו. החזרת תושבי הצפון בבטחה לבתיהם,